लीगी एमए ने जावेद लतीफ के खिलाफ नैब का घेरा तंग होने लगा। नैब लाहौर की 8 रुकनी टीम ने जावेद लतीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की तहकीकात शुरू कर दी। जराये के मुताबिक मियां जावेद लतीफ ने अपने अहले खाना के नाम अरबों रुपए की जायदाद बनाई। सितम ज़रीफी है। कानून साजी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत में वो लोग भी शामिल हैं जो कानून को मतलूब हैं। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, बोली पूरी की पूरी नून लीग मफरूरों के पास डेरा जमाए बैठी है। जिस तरह इलाज कराना हर कैदी का हक है, इसी तरह जुर्म का हिसाब लेना कानून का हक है। इमरान खान को दिन रात शरीफ खानदान का ख्याल सताता रहता है। नालायक हुकूमत की परेशानी 22 करोड़ अवाम नहीं। तर्जुबान नून लीग मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी। कहती है मरियम नमाज पर आज तक एक इल्जाम साबित नहीं हुआ, फिर क्यों अपने वालिद की तीमारदारी करने ना जाएं? तहरीक इंसाफ सिंध में 2 पुलिस अफसरान के तबादलों को पब्लिक सेफ्टी कमीशन में उठाने का ऐलान। फरदौस शमीम नकवी कहते हैं मुराद अली शाह यूसुफ ठेले वाला के बयान पर घबरा क्यों गए। काबिल पुलिस अफसरान को किस कानून के तहत सूबा बदर किया गया। सिंध हुकूमत को एक ही चीज आती है, माल दो, आज दो, कल दो। अवाम के मुंह से रोटी का निवाला भी छिन गया। आटे की कीमत बेलगाम फी किलो 60 रुपए में फरोख्त होने लगा। कराची के शहरी फट पड़े। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतों में इजाफे का सबब गंदुम की बरवक्त खरीदारी में ताकीर को करार दे दिया। महकमा फूड सिंध काबे खरगोश के मजे लूटने में मगन, ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर आमद। दाता दरबार पर हाजिरी, फातह खानी की और फूल चढ़ाए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। बगदाद शरीफ में गौसुल आजम सुल्तान औलिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के सालाना उर्स और बड़ी 11वीं शरीफ का दूसरा रोज। दुनिया भर से आए अकीदतमंदों ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी। पुरनूर महफिल में सज्जादा नशीन हजरत शेख खालिद मंसूर अल गिलानी ने औलियाए कराम की सीरत पर रोशनी डाली। श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट सिटी का इफ्तिताह। रंगारंग तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। 1 अरब 40 करोड़ डॉलर मालियत के पोर्ट सिटी की तामीर चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी ने की। कोलंबो पोर्ट सिटी की तामीर पर भारत एतराज करता रहा है। फवाद आलम 10 साल बाद कौमी टीम में वापसी पर बेहद खुश। कहते हैं परफॉर्मेंस का दबाव होगा, कोशिश है बेहतरीन कारकर्दगी दिखाऊं। इंजमामुल हक लेजेंड हैं, मैं इस काबिल नहीं कि उन्हें जवाब दूं। उधर श्रीलंकन टीम तारीखी दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला टेस्ट मैच 11 दिसंबर को रावलपिंडी में होगा। और उर्दू ज़ुबान के माया नाज और साहिब असलूब शायर नासिर काज़मी का आज 95वां यौम पैदाइश है। सच्चे जज्बों और एहसासात की बदौलत नासिर काज़मी ने उर्दू गज़ल का दामन खूबसूरत मोतियों से ऐसा भरा कि अदब की तारीख में अम्र हो गए। उनकी शायरी आज भी ज़बां ज़द-ए-आम है। थिंक टैंक लंदन में मंसूबा बनाने गया है कि कैसे वापसी पर लोगों की जेबें काटनी है। 32 कंपनीज में से एक में ही 40 से 50 अरब की करप्शन सामने आई। ये लोग करप्शन के आइंस्टाइन हैं। ये अल्फाज हैं सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के, जिन्होंने नून लीग पर तनकीदी नश्तर बरसाए और बोले कि मफरूरों से लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। अब ये लोग बीमारी पर सियासत कर रहे हैं। ये बीमारी के नाम पर बाहर गए और सियासत करना शुरू करती है। तो थिंक टैंक लंदन में मंसूबा बनाने के लिए गया और कैसे वापसी पर लोगों की जेबें काटनी है। बाहर जाकर ये अपनी बीमारी के नाम के ऊपर अब इन्होंने सियासत शुरू कर दी है, मीटिंग शुरू कर दी है। हम तो पहले ही कहते थे कि इनका सारा कुछ लंदन में है। ये लंदन में बैठकर प्लान बनाते हैं और उसके बाद आकर पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर ये उनकी जेबों पे डाका डालते हैं। तो ये बेसिकली एक थिंक टैंक लंदन में जमा हुआ है।
वज़ीर आज़म इमरान खान का 35वें सार्क चार्टर डे पर पैगाम। कहते हैं कि सार्क चार्टर डे गुर्बत, जहालत और बीमारियों के खात्मे के अज़्म की याद दिलाता है। पाकिस्तान सार्क प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 35वें सार्क चार्टर डे पर सार्क अराकीन ममालिक की अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि रहनुमाओं ने जनूबी एशिया की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए सार्क चार्टर मुरत्तब किया। सार्क चार्टर डे गुर्बत, जहालत और बीमारियों के खात्मे के अज़्म की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में तरक्की के मौके पर यकीन रखता है। सार्क ममालिक बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए तरक्की हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि पाकिस्तान सार्क प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए पुरज़्म है। तवक्को है कि सार्क प्रोसेस में हायल रुकावटें दूर कर दी जाएं। और दूसरी बात ये कि श्रीलंका की टीम के जो लकमल हैं वो टीम से आउट हो गए हैं, फास्ट बॉलर थे, तो सीरीज पे कैसा फर्क पड़ेगा? बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखें जी, इतने पाकिस्तान में इतने अरसे के बाद क्रिकेट वापस आ रही है। क्रिकेट तो पहले भी वापस आई है, बट टेस्ट क्रिकेट जो है वापस आ रही है और श्रीलंका आ रही है, टूर करने आ रही है। आई थिंक खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और हमारी पूरी कौम के लिए, एक कंट्री के लिए, और अच्छा एक मैसेज जाएगा। और जहाँ तक डे एंड नाइट और बांग्लादेश के साथ है, जाहिर है अभी पूरे वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेला है। सो अल्लाह करे, हमारी दुआएं, बेस्ट विशेज़ हैं कि पीसीबी जो मेहनत कर रहा है तो उनकी जो वो मेहनत है वो रंग लाए, और वो होगा तो एक अच्छा है। हमें भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा टेस्ट टीम में, क्योंकि आप डे एंड नाइट खेलते हो ताकि आप बाहर जाके भी खेलोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो पिंक बॉल का। और जहाँ तक लकमल की बात है, उनके मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर हैं टेस्ट में, और आई थिंक फास्ट बॉलर्स में सबसे ज़्यादा विकेट उन्हीं की हैं फिलहाल जो अभी करंट उनके फास्ट बॉलर्स हैं। सो श्रीलंका को उसमें बहुत धचका लगेगा। और हमें देखें जी, एज अ प्लेयर और एज अ टीम हमें तो जो सामने आने हमने उसको टैकल करना, उसके सामने खेलना और अच्छा परफॉर्म करना है। ज़ाहिर है उनको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और हमें भी थोड़ा फ़ायदा होगा इस चीज़ से। 10 साल बाद वापसी हो रही है तो कोशिश आपकी ये होगी कि जितना अरसा बाहर रहे इतना अरसा पाकिस्तान टीम को भी सर्व करे। लेकिन आज एक साबिक चीफ सेलेक्टर का बयान आया कि जिस राम प्रकाश इंग्लैंड के बैट्समैन होते थे, डोमेस्टिक में उनकी तकरीबन 56-57 की एवरेज थी, 100 सेंचुरियाँ थी। इसी तरह फवाद डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, जो टेस्ट के प्लेयर जो हैं उनमें इतना वो नहीं है। अगर मिसबा ने उनको सेलेक्ट किया तो उनकी अपनी सोच होगी, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर कुछ नहीं कहूँगा। मेरे ख्याल से मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, ऑनर की बात है कि मेरा नाम राम प्रकाश के साथ जुड़ा है। मेरे लिए एक यही ऑनर की बात है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि एक इतना बड़ा, और उसने भी इतने सारे टेस्ट मैचेस खेले में अपनी कंट्री से, और इतना परफॉर्म, मतलब मैंने जितने रन्स किए हैं, जितने थोड़े बहुत किए हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। अभी 100 सेंचुरियाँ आपने खुद ही बताई, तो मेरी तो अभी आधी भी नहीं है, आधी से भी कम है। और तो बड़ी बात है मेरे लिए, तो ऑनर की बात है कि मेरा नाम उनके साथ जुड़ा। और बाकी देखें जी, इस चीज़ का जवाब यही दूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि परफॉर्म करूं, और कोशिश करूंगा कि सबको गलत साबित करूं। क्रिकेट का रिवाइवल कंट्री में उसी वक्त कामयाब होता है जब फैंस जो हैं वो ग्राउंड में क्रिकेट देखने के लिए आते हैं। आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, तो लग ये रहा है कि टेस्ट मैच में आपके जो क्रिकेट मैच है वो तो लाजमी कराची में तो ज़रूर आएंगे मैचेस देखने। क्या पैगाम होगा उन फैंस के लिए कि आएँ, स्टेडियम भरें और इस इवेंट को जो रिवाइवल हो रहा है 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट का, उसको कामयाब बनाना? देखिए, इस इवेंट को हम सब ने मिलकर सक्सेसफुल बनाना है, ताकि यही मैसेज उनके पास जाएगा, आगे दूसरी कंट्रीज़ में जाएगा। ये अच्छा मैसेज लेके जाएंगे तो ये सबको बताएंगे। सो हम जितना इसको सक्सेसफुल बनाएंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है, हमारी कौम के लिए फ़ायदा है, हमारी क्रिकेट के लिए फ़ायदा है, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। तो आई थिंक मैसेज यही है, सब आएँ। और क्योंकि सब ने पहले भी सपोर्ट किया, जो टीमें आई हैं, वेस्ट इंडीज़ भी आई थी, श्रीलंका पहले भी आई है। सो माशाल्लाह स्टेडियम में लोग आके सबों ने मैच देखा, और टेस्ट क्रिकेट इतने अरसे बाद पाकिस्तान में वापस आ रही है। सो मेरे ख्याल से जो क्रिकेट लवर्स हैं असल, सो वो ज़रूर स्टेडियम्स में आएंगे और टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो मुबारक हो कि आप 10 साल बाद सिलेक्ट हुए, लेकिन इससे पहले भी 2015 में सिलेक्ट हुए थे, लेकिन प्लेइंग 11 तक नहीं पहुंच पाए थे। तो अभी कितने को उम्मीद है कि प्लेइंग 11 में आपको शामिल कर लिया जाएगा? देखिए जी, ये तो डिपेंड करता है, जो कोच हैं, मैनेजर और जो कप्तान है, वो जो टीम सिलेक्शन कमेटी होगी वो डिपेंड करेगी। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि मैं 15 के स्क्वाड में आया, और जहाँ पर उनको लगेगा, जहाँ पर मैं डिलीवर कर सकता हूँ पाकिस्तान टीम के लिए, सो वहाँ पर मुझे चांस मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर परफॉर्म करूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो मेरे हक में बेहतर होगा वही होगा। और बाकी ज़ाहिर है वो जब टीम बनती है, ज़ाहिर है विकेट्स देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे, तो उस लिहाज से जो उनको बेहतर लगेगा वो लोग वो करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। जैसे सब मुबारकबाद दे रहे हैं आपको,
आप क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में? टेस्ट टीम में तो आप सिलेक्ट हो गए हैं, अब पाकिस्तान का ये वतीरा रहा है, जब एक प्लेयर का कमबैक होता है, वापसी होती है, तो दूसरे फॉर्मेट में भी उसकी राहें खुलती चली जाती हैं।